शक्ति किसे कहते हैं? कहा शक्ति पुनर्भवे विरोध से प्रशमनम, विरोध का जहाँ प्रशमन हो जाए, विरोध की जहाँ शांति हो जाए, अर्थात विरोध को, जो विरोध हो उसका निवारण कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? शक्ति। इसी को शक्ति कहते हैं। जैसे कहा कि कुर्वन्ताप्ता हता नाम रण शिरसि जना भस्मसात देह भारा नस्रून मिश्रम कथंचित ददतु जलमयमी बांधवा बांधवेभ्य मार्गंताम ज्ञाति देहान हत नरगहने खंडितान गृद्ध कंके रस्तम भास्वान प्रयातः सहरिपुभिर्यम संह्रियंताम बलानी। तो कहा कि देखिए बांधवा बांधवेभ्य, बंधु लोग जो अपने भाई बंधु हैं वो युद्ध में क्या किए हैं? मारे गए हैं। कुर्वन्ता हता नाम रण शिरसि, बांधव लोग जो है कहाँ मारे गए हैं? भाई लोग युद्ध। बंधुओं के शरीर पर क्या करें? भस्मसात देह भारा कुर्वन्ताप्ता, तो उनके शरीर का जो है दाह संस्कार आप करें। मारे युद्ध के मैदान में मारे गए जो भाई बंधु हैं उनके शरीर का दाह संस्कार करें। कौन? बांधव लोग ही नहीं करते हैं। दाह संस्कार तो अपने बंधु बांधव नहीं करेंगे। कहा नस्रून मिश्रम कथंचित जलममीम बांधवा बांधव, कहा कि ये बांधव अपने बंधुओं के आंसू से मिले हुए जलांजलि भी, क्योंकि रोते हैं लोग, तो जो अश्रु किस्से के द्वारा मिश्रित आंसू गिरते हैं मानो उनको जलांजलि दे रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि कहा कि मार्गंताम ज्ञाति देहान हत नर गहने खंडितान गृद्ध, क्योंकि जो मरे हुए मनुष्य हैं उनके जो समूह हैं उसको गिद्ध और कंका पक्षी खंड खंड करके उनके जो है शरीर को क्या नाम से ढूंढें। गिद्धे सिद्ध जो है मांस मच्छी ये सब खाते हैं, समझ रहे हो नहीं? क्योंकि ये सूर्य शत्रुओं के साथ सूर्य विजयो जो है क्या करते हैं कि अस्तम भास्वान प्रयाता, सूर्य जो है अस्ताचल को प्राप्त हो गए हैं। सहरिपुभिर्यम संह्रियताम बलानी, तो इसलिए अपनी सेनाओं को तुम क्या नाम से इकट्ठा करो, संग्रहताम, इकट्ठा करो। ठीक है ना? अब जो है प्रसंग किसको कहते हैं? कहा गुरु कीर्तनम प्रसंग, पूर्ण जनों का जो उच्चारण होता है, गुरु के जो कीर्तन होते हैं, पूर्व या पूज्य जो लोग होते हैं, पूज्य लोगों के उच्चारण करने को क्या कहते हैं? प्रसंग किसको कहते हैं? पूज्य लोगों के उच्चारण को संग कहते हैं। जैसे चारुदत्त कह रहा मकसत परिपूतम गोत्र मुद्भासितम यद सदस्य निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोषई पुरस्ताद मम निदग दशायाम वर्तमानस्य पापैस् तद सदस्य मनुष्य घुष्यते घोषणायाम। कहा कि मख होता है क्या? यज्ञ। मख माने सत माने सैकड़ों, सैकड़ों यज्ञों से पवित्र जो वंश, परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यत्, अर्थात सैकड़ों यज्ञों के द्वारा पवित्र किया हुआ जो वंश, ऐसा सदस्य माने सभा में निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोषय पुरस्ताद, जन प्रचुर भवन में वेदध्वनि से पहले प्रकाशित था। पहले जो मेरा ये कुल खानदान था, सैकड़ों यज्ञों के द्वारा जो पवित्र किया गया जो मेरा वंश है, इस सभा में अधिक लोगों के द्वारा ही मेरा जो घर है वेद ध्वनियों से गूंज रहा था, प्रकाशित था। और कहा कि मम निधन दशायाम, जब मेरे मरने का समय आया तो वर्तमान से पाप ही, तो मेरा वही वंश जो है क्या हुआ?
पाप की वजह से जो अयोग्य मानव थे, तद सदृश मनुष्य घोषते घोषणाया, तो पाप पूर्ण वृत्तांतों से घोषणा में घोषित कर रहे हैं, पाप के द्वारा अपनी घोषणाओं को घोषित कर रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं? तो कहा कि देखिए इतने चारुदत्त बधा विधय दया अनुकूल प्रसंगात गुरु कीर्तन प्रसंग है। कहा इस पद में चारुदत्त का वध और अभ्युदय के अनुकूल से गुरु का कीर्तन होने से प्रसंग होता है, प्रसंग कहा गया है। अभी कितना टाइम हुआ उस हिसाब से हमको 2:15 बजे आप बता दें। मनश्चेष्टा समुत्पन्ना श्रम खेदित स्मृता, मन तथा शरीर की चेष्टाओं से उत्पन्न परिश्रम को क्या कहते हैं? खेद कहते हैं। क्या कहते हैं? खेद। खेद किसको कहते हैं? मन तथा शरीर की चेष्टा से उत्पन्न जो परिश्रम, उसको क्या कहते हैं? खेद। थकावट, फरसा चलाओगे तो खेद श्रम होगा, थकावट होगी कि नहीं? काम करने से थकावट होगी। कपड़ा धोना है, मान लीजिए मेहनत करते हो, कपड़ा धोते हो धुलवाते हो? आप लोग धुलते हैं, धुलवाते नहीं ना? तो कपड़ा धुलने में मेहनत है कि नहीं? आप धुलते हैं? हाँ, तो धुलने में मेहनत लगती है कि नहीं? हाँ, हाथ दर्द करने लगता है। हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए कम धोते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहा दलत हृदय गौढ़ोद्वेगो द्विधा न तो भिद्यते बहति विकलः गायो मोहम न मुंचत चेतना ज्वलयति तनूर्मंतरदाह करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर ममक्षेदी न कृंतति जीवितम। समझ रहे हो ना? कहा कि दलत हृदय गाढ़ोद्वेगो, कहा कि उनके वियोग से दृढ़ जो उद्वेग हृदय का है वो क्या हो रहा है? दलत, दुधा नहीं दलत, दलत मतलब खंडितम, अर्थात हृदय को खंडित करना, हृदय को खंडित कर रहा है। लेकिन क्या करें? दुधा न तो भिद्यते, खंडित तो कर रहा है हृदय को, लेकिन हृदय को विदीर्ण उससे, लेकिन हृदय विदीर्ण नहीं होता। खंडित तो हो रहा है लेकिन हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। ठीक है? और क्या है? कहा बहत विकला कायो मोहम, बहत विकला कायो मोहम, काय माने शरीर, विह्वल शरीर मूर्छा को प्राप्त कर रहा है। जो ये शरीर मेरा विह्वल है उसके लिए विरह वियोग में वो मूर्छा को प्राप्त कर रहा है। परंतु न मुंचत चेतना, लेकिन चैतन्यता को नहीं छोड़ता है, चेतनता बनी रहती है। कैसी मूर्छा? जब चैतन्य है, समझे ना? कहा ज्वलयति तनूर मंतरदाह, अंतरदाह शरीर का जो अंतःकरण है, शरीर का अंतःकरण जो है अर्थात संताप, क्या कर रहा है? संताप से संतप्त हो रहा है शरीर, शरीर का जो अंतःकरण है संताप से संतप्त हो रहा है। करोति न भस्मसात्, लेकिन ये भस्म नहीं हो रहा है। सात विभाषा साथी से साथी प्रत्यय है, अब निषाद करो, भस्मसात करो, तो वैसी तरह से भस्म नहीं करता है। ठीक है ना? मतलब संतप्त तो करता है लेकिन भस्म नहीं करता। प्रहरत विधिर ममक्षेदी न कृंतत जीवितम, मर्मस्थल में भेदन तो कर रहा है भाग्य, विधि माने भाग्य, भाग्य जो है मर्मस्थल में भेदन करने वाला तो है, भेदन कर प्रहार कर रहा है, लेकिन जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। न कृंतत जीवितम मतलब जीवन को काटता नहीं, कृति छेदने, जीवन को काटता था, जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। इस तरह से चेष्टाम समुत्पन्नो भी, इस तरह से शरीर की चेष्टा से उत्पन्न खेद इत्यादि को भी जान लेना चाहिए।
किसी दुखी आदमी को देख करके कैसे जान जाते हो कि दुखी? प्रतिषेध किसको कहते हैं? देखिए लिखा है ना, प्रतिषेध किसे कहते हैं? प्रतिषेध मतलब इनकार करना, इनकार करना। तुम्हारे यहाँ कोई मांगने आया कि 2 किलो घी दे दो, गुरु जी कहा इप्सितार्थ प्रतिघात प्रतिषेध ही तीरते। हाँ, अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हो, रुकावट, वो क्या है? प्रतिषेध। उसे किस क्या कहते हैं? अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में जो रुकावट है, प्रतिबंधक हो, उसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध। ठीक है, उसको प्रतिषेध कहते हैं। बात समझे ना? हाँ, चलो। कहा हा पूर्ण चंद्रमुखी मत्त चकोर नेत्रयी मामानतांगी परिहाय कुतो गतासी रक्षत्वमद्यनम जीवित तूणमेव दैवम कदर्थन परम कृतकृत्यमस्तु। समझे? कहा कि हे पूर्णचंद्र के समान मुख वाली, पूर्ण चंद्रमुखी, पूर्ण चंद्रमा के समान है मुख वाली ऐसी जो नायिका है, उसको कह रहे हैं कि हाय पूर्ण चंद्र वाली। और मत्त चकोर नेत्र, मत्त चकोर के नेत्रों के समान, और मामनतांगी, अवनत अंगों वाली, जिसके अंग थोड़ा सा, अब किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो ऐसे उठा सर करके नहीं, एक झुकी हुई बल्कि वो मर्यादित रूप में, तो अवनत अंग वाली। कहा कि परिहाय कुतो गतासी, मुझको छोड़ करके कहाँ चली गई? परिहाय माने मुझको छोड़ करके तुम कहाँ चली गई? क्योंकि तो तुम्हारे बिना मैं एक क्षण रह नहीं सकता। गच्छत्व मध्यनुन जीवित तूण में वह, कि मेरा जीवन तू आज शीघ्र ही चला जा। गच्छ तो मध्य, जीव को कह रहे हैं कि ननु जीवित, हे जीवन तुम मुझको छोड़ करके शीघ्र ही चला जा, क्योंकि जब वो नहीं रहेगी तो मैं नहीं रह सकता। दैवम कदर्थन परम कृतकृत्यमस्तु। तो इसलिए कि पीड़ा करने में तत्पर जो मेरा भाग्य है, तुम ये सब करके कृतार्थ हो जाओ, क्योंकि मेरा जीवन जब चला जाएगा तो ये सब जो पीड़ा होगी, तो इसको करके तुम जो है कृतार्थ हो जाओ। इसलिए कि वो नहीं अगर रहेगी तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ। समझेंगे नहीं? ऐसा कभी कभी होता है कि जब किसी के प्राणेश चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद वो भी चले जाते हैं। ऐसे भी घटना सुनी है कि उनको फूंक के आ रहे हैं, वो फिर मर गए। तीन यह नहीं का, अच्छा, कार्यात् पयोगमनम विरोधनम इति स्मृतम। कार्य में विघ्न, कार्यात् पयोगमनम विरोधनम इति स्मृतम। कार्य में विघ्न आ पड़ने को क्या कहते हैं? विरोध। कहते हैं ना, हमारा कार्य हो जाता है, इन्होंने विरोध कर दिया, तो विघ्न पड़ गया ना। तो कार्य में विघ्न पड़ने को क्या कहते हैं? विरोध। विरोध किसको कहते हैं? कार्य में जब विघ्न हो, कार्य आपका रुक जाए, तो उसी का नाम क्या है? विरोध। जैसे देखिए, तीर्णे भीष्म महोदधौ कथमपि द्रोणानले निर्वृते कर्णासी विषभोगिनी प्रशमिते सल्ले च याते दिवम भीमेन प्रियसाहसेन रभसा दल्पावशेषे जये सर्वे जीवित संशयम वयममी वाचा समारोपिता। कहा कि तीर्णे भीष्म महोदधौ, भीष्म रूपी महासागर के तीर्ण होने पर, कथा द्रोणानले निर्वृते, द्रोण रूप अग्नि, अनल माने अग्नि, द्रोण रूप अग्नि के किसी प्रकार के बुझ जाने पर, अर्थात जब वो सब मर गए, ठीक है ना। अच्छा, कहा कर्णासी विषभोगिनी, विषभोगिनी माने सर्प, प्रशमिते सल्ले च याते दिवम। कहा कि कर्ण रूप दृष्टा के विष वाले सर्प के शांत हो जाने पर, विषभोगी माने सर्प, प्रशमिते माने शांत हो जाने पर, सल्ले च जाते दिवम,
शल्य के स्वर्ग को प्राप्त कराने पर, ठीक है। धीमेन प्रिय साहसेन रभसा दल्पावशेषे जय। और विजय थोड़ी ही बाकी रहने पर प्रिय साहस वाले भीमसेन के वेग से सर्वे जीवित संशयम वैममी वाचा समारोपिता। वचनों से ये हम सब पांडव जीवन में संशयारूढ़ बनाए गए। वचनों के द्वारा हम सभी पांडव को संशयारूढ़ बनाए गए हैं। कहा प्ररोचना तो विज्ञेया संहारार्थ प्रदर्शनी। उपसंहार की सूचना करने वाली जो वाणी है उसको क्या बोलते हैं? प्ररोचना। उपसंहार की सूचना करने वाली वाणी को प्ररोचना कहते हैं। अच्छा, कहा पूर्यंताम सलिलेन रत्न कलशा राज्याभिषेकाय थे। कृष्णात्यंत क्यों नहीं खुले हो गया? पूर्यंताम सलिलेन रत्न कलशा राज्याभिषेकाय थे। कृष्णात्यंत चिरोज्झिते तु कवरी वंदे करोतु क्षणम। रामे सात कुठार भास्वर करे छत्रद्रुमोच्छेदिनी। क्रोधांधे च मृगोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशय। कह रहा कि हे राजन, आपके राज्याभिषेक के लिए रत्न कलश जो है तीर्थ जल से पूर्ण किए जाएं। जब राज्याभिषेक होता है समस्त तीर्थों के जल आते हैं, तो उससे राज्याभिषेक होता है। और कृष्णात्यंत चिरोज्झिते च कवरी बंधे करोतु क्षणम। द्रौपदी, कृष्णा माने द्रौपदी, बहुत समय से छोड़े गए केस बाल को खोली थी। केस बेस के संस्कार के लिए वह उत्सव करे। समझ रहे हैं? क्यों कि रामे सात कुठार भास्वर करे छत्रद्रुमोच्छेदिनी। तीक्ष्ण फरसे से, राम माने परशुराम, तीक्ष्ण फरसे से चमकते हुए हाथ वाले क्षत्रिय वृक्षों को काटने वाले ऐसे जो परशुराम जी हैं। क्रोधांधे च मृगोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशय। क्रोध से अंधे मृगोदर माने भीमसेन के संग्राम भूमि में आ पड़ने पर युद्ध में जय हो, जय कैसे हो यह संदेह होगा। अर्थात जब भीमसेन क्रोध से अंधे होकर के भीमसेन संग्राम में आ जाएंगे तो जय निश्चित ही होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। समझे ना? अच्छा, कार्य संग्रह आदानम। कार्य का संग्रह, कार्यों का संग्रह करने को क्या कहते हैं? आदान। कार्यों के संग्रह करने को आदान कहते हैं। जैसे नाहम रक्षो न भूतो रिपुरुधिर जलाहवादि तांगप प्रकामम निस्तीर्णोरु प्रतिज्ञा जल निधि गहना क्रोधना क्षत्रियोस्मि। भो भो राजन्य वीरा समर शिखाभुक्त शेषा कृतं वा वस्त्रासेनासेन लीनैर्हति करितुर्गान्तर ही तैरास्यते यत्। तो कहा कि ना हम रक्षो, मैं राक्षस नहीं हूँ, न भूतो न भूत ही हूँ, न राक्षस हूँ न भूत हूँ, लेकिन कहा रिपुरुधिर जलाहवादि तांगत प्रकामम। शत्रुओं के रुधिर जल से आनंदित अंगों वाला। निस्तरोरु प्रतिज्ञा जल निधि गहना क्रोधना क्षत्रियोस्मि। पर्याप्त रूप से महान प्रतिज्ञा स्वरूप समुद्र को पार किया हुआ ये जो दुरावगाहन है क्रोधी क्षत्रिय। मैं कौन हूँ? क्रोधी क्षत्रिय। अच्छा, कहा कि भो भो राजन्य वीरा समर शिखा मुक्त शेषा कृतम वा वस्त्रासेनासेन। कहा कि जो बचे हुए अवशिष्ट बचे हुए जो क्षत्रिय वीर हैं, जो तो मारे गए, और जो बचे कुचे क्षत्रिय लोग हैं मारे गए, हाथी और घोड़ों के शरीर के भीतर छुप करके तुम लोग जो रह रहे हो,
मारे जाने के डर से, कोई हाथी के पीछे, कोई घोड़ों के पीछे जो छिप करके रह रहे हो। सेना सेन लीनई हत करी तुर्गांत हितई राशते। तो ऐसा त्रास तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। इस तरह के डर डर रूप जीवन ले करके जीना आपको अच्छा नहीं लगता है, समझे ना। तो तदाहुश्छादनम पुनः कार्यार्थम अपमानादे सहनम खलु यद भवेत्। कहा कि कार्य के संपादन के लिए, कार्य की सिद्धि कैसे हो, इसके संपादन के लिए अपमान आदि सहने को छादन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि चाहे जैसे हो लेकिन काम बनना चाहिए, साम दाम दंड भेद से। कार्य के सिद्धि के लिए जो अपमान आदि सहा जाता है, उस अपमान आदि सहने को क्या कहते हैं? छादन। क्या बोलते हैं? छादन। देखो शास्त्र में सारी चीज़ें लिखी है। तो ये तो अप्रियाणी करोत्ते सा वाचा सक्तो न कर्मणा हस्तभ्रातृसतो दुखी प्रलापय रस्य काव्य था। काव्य देखिए दुर्योधन के विषय में बता रहे हैं कि हस्तभ्रातृसतो दुखी, 100 भाइयों के मारे जाने से दुखी जो दुर्योधन है, तो यह वचन से कटु वचन कहे, अप्रियाणी करोत्ते सा वाचा सक्तो न कर्मणा, परंतु कर्म से अप्रिय करने में समर्थ नहीं है। वचन से तो अप्रिय वचन कह सकता है, लेकिन कुछ कर सकता हो कर्म से, ऐसा वो नहीं कर सकता। इसलिए इसके प्रलापों से कोई दुख की बात नहीं है। जो कुछ कह रहा है कहने दीजिए, इसकी बात का कोई बहुत वो नहीं। कहते नहीं अरे इनका बोला जैसे, हैं समझ रहे नहीं। अब निर्वहन के अंगों को बता रहे हैं, निर्वहन संधि। हाँ बस करें ना।